बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहम इजलास तलब कर लिया गया है, यानी कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है। उसके बाद सेनेट का इजलास है अगले दिन, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो जॉइंट सेशन है वो भी तलब कर लिया गया है या तलब किया जा रहा है। तो यानी 3 अहम इजलास जो हैं वो तलब एक तरह से कर लिए गए हैं। बात करते हैं, और सियासी ब्रोकर जो है वो कल से बहुत एक्टिव है, और सियासी ब्रोकर ने कल जाके मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब से। उनसे जाके वोट मांगा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए, इस निज़ाम को बचाने के लिए, इस करप्ट ज़ालमाना फस्तायत वाले जाबराना यजीदियत वाले इस निज़ाम को बचाने के लिए हमें काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़रूरत है। तो लिहाजा मौलाना साहब आप हमारा साथ दीजिए। अब मौलाना साहब ने क्या जवाब दिया है वो तो कोई ऑथेंटिक ख़बर बाहर नहीं आई, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया, काजी फ़ाइज़ साहब के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक साहब ने गाड़ी से जाकर उनको रिसीव किया, उनको प्रोटोकॉल देकर लाए। फिर जिस तरह से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने उनको प्रोटोकॉल दिया, फिर जिस तरह से काजी साहब ने उनको चैम्बर में बुला के, और ज़राए तो ये भी बताते हैं कि जो फ़ैसला लिखा गया है मुबारक सानी केस का, ये काजी साहब ने लिखा ही नहीं है। काजी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को कहा कि जो आप लिखवाना चाहते हैं आप लिख दीजिए, वही मेरा फ़ैसला होगा। आप लिखवा दीजिए, आप लिख दीजिए, वही मेरा फ़ैसला होगा। ज़ाहिर है अब हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है कि हम इस खबर की तरदीद या तस्दीक कर सकें। उसकी वजह यह है कि जब बंद कमरों में बैठ के मामला तय किए जाएंगे तो फिर इस तरह की बातें तो बाहर आएंगी और बहुत से सवाल उठेंगे। बल्कि एक और सवाल ये भी उठता है कि यहाँ तक भी इतलात हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, उन्होंने मुफ्ती मुनीब साहब से भी एक दिन पहले मुलाकात की है, और शायद यही वजह है कि मुफ्ती मुनीब साहब जो है इस्लामाबाद में होते हुए मुफ्ती मुनीब साहब जो है वो उस दिन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तशरीफ़ नहीं लाए। और ये सवालात मुफ्ती मुनीब साहब पर भी उठते हैं कि मुफ्ती मुनीब साहब क्यों नहीं तशरीफ़ लाए अदालत में, जब उनको बुलाया गया था कि वो आके अदालत को बताएँ, असिस्ट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, तो क्यों नहीं वो आए। क्या उसकी वजह डॉक्टर मुश्ताक की वो मुलाकात है जिसके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मुफ्ती मुनीब से की है? और डॉक्टर मुश्ताक साहब क्यों मुलाकातें करते फिर रहे थे मुफ्ती मुनीब से? क्यों उन्होंने गेट से मौलाना फजल रहमान साहब को रिसीव किया? जब से काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, पहली मरतबा डॉक्टर मुश्ताक ने जाके किसी को गेट से रिसीव किया और इस तरह से कैमरों के सामने रिसीव किया है। तो कुछ तो था, कोई तो मामला था। क्या काजी साहब जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से को उन्होंने वोट मांगे हैं, या उन्होंने इनडायरेक्टली वोट मांगे हैं, या उन्होंने जो है वो प्रोटोकॉल उनको दिया है कि मौलाना साहब को बताया कि ये इतने बड़े कॉज के लिए जो इतना बड़ा मैं फ़ैसला वापस ले रहा हूँ और अपनी इतनी साख को मतलब वो कर रहा हूँ, तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको क्रेडिट मिले, मौलाना साहब सारा क्रेडिट आप लें और उसके बदले में मुझे वोट दें, मेरी एक्सटेंशन को वोट दें। क्या ये मामला है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात कहीं से नहीं मिल रहे। कल जो सियासी ब्रोकर ने मुलाकात की है वो आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी के साथ जाके और मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, और दावा ये किया जा रहा है कि सियासी ब्रोकर की वो मुलाकात जो है वो कामयाब रही है। वो जिस तरह से किसी ने कहा था ना कि हर एक शख्स की एक कीमत होती है और वो उस कीमत पे बिक जाता है, तो क्या पता नहीं अब क्या मौलाना साहब को उन्होंने क्या ऐसी ऑफ़र दी है कि दावा भी किया जा रहा है कि कामयाब मुलाकात हो गई है, क्योंकि अभी तक कैटेगोरिकल जो है वो नहीं आ रही, तरदीद नहीं आ रही JUF की जानिब से कि काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए हम वोट नहीं डालेंगे, ऐसी कोई तरदीद नहीं आ रही। खैर आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलने से कौमी असम्बली में भी अभी 2 तारीख अक्सरियत उनकी मुकम्मल नहीं होती, लेकिन फिर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तमाम गैरानी बातें की जा रही हैं कि जी वो PTI वाले जो हैं जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उनको नोटिफाई नहीं किया, तो वो आज़ाद ही हैं और आज़ाद जो है वो डिफेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आईनी तरमीम में वोट डाल सकते हैं, तो वो वोट डाल देंगे। अब वो 5 कौन होंगे, 7 कौन होंगे, 10 कौन होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और वैसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यानी 15 दिन के अंदर जो बयान हल्फी देने थे वो दे दिए गए हैं, पार्टी ने तस्दीक कर दिया कि हमारे उम्मीदवार थे, तो वो PTI के MNAs बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करे या ना करे, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। बाकी अल्टीमेटली ये मामला जो हैं वो जाने तो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में जाने बहुत सी बातें हो रही हैं। कभी कहा जाता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बदलने जा रहे हैं, वो तो सिंपल कानून साजी से बदलने जा रहे हैं, और अब 3 की बजाय 5 जजेस कर रहे हैं। कभी कहा जाता है कि वो कमेटी को ख़त्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में चेंज करके, और सिर्फ फिर काजी फ़ाइज़ साहब को इख्तियार दे दिया जाएगा। कभी ये कहा जाता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई तब्दीली करने लगे हैं, कभी कहा जाता है कि जनाब जुडिशल कमीशन में कोई तब्दीली करने जा रहे हैं। कुछ है जिसके लिए कल इजलास बुलाया गया है, फिर सेनेट के इजलास बुलाया गया है, फिर जॉइंट सेशन बुलाया गया है। कुछ ना कुछ तो ये जो है वो करने जा रहे हैं। अब वो क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा। देखें इनका मसला ये है
कि ये करेंगे तो जो भी काम करेंगे वो गैर कानूनी गैर आईनी होगा। लेकिन इनको ये है कि हम एक बार काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए जो हमने करना है वो हम कर दें, उसके बाद काजी साहब जाने और उनका काम जाने, अदालत को कैसे मैनेज करना है वो काजी साहब का काम है। क्योंकि इस वक्त जो नंबर गेम है, जो इमरान रियाज खान साहब ने भी बताई है, उन्होंने दुरुस्त बताई है कि इस वक्त नंबर गेम यह है कि 10-8-1 10 जजेस जो हैं वो इस 8 जजेस के फैसले के मुताबिक, जो 8 जजेस ने फैसला दिया है इसके मुताबिक, और याही अफरीदी साहब को भी इसी साइड पर रखें, मलिक शहजाद साहब को भी इसी साइड पर रखें, तो 10 ये जजेस बनते हैं। और काजी साहब के साथ 8 जजेस हैं, काजी साहब और 7 और जजेस। एक जज जो है वो उसका कोई पता नहीं, वो इधर जाता है या उधर जाता है। तो काजी साहब को बज़ाहिर 2 वोट चाहिए सिर्फ। अगर वो फुल कोर्ट बनाते हैं 19 रुकनी, तो 10 उनको वोट चाहिए, तो उनको 2 वोट जो है वो काजी साहब को और चाहिए। और इस तरह से वो जो भी नून लीग करेगी गैर आईनी काम, गैर कानूनी काम पार्लियामेंट से, उसको काजी साहब जो है वो उसकी तौसीक कर देंगे कि इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है, और इस तरह से वो एक्सटेंशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये नहीं पता कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करने जा रहे हैं। जिस तरह की हलचल है, जिस तरह की सूरत हाल है, और बड़े एक्टिव हैं। और ये भी इतलात आई कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs को, तमाम सेनेटर्स को ये कहा गया कि जनाब आप इस्लामाबाद में मौजूद रहें। मैं एक और बात सोच रहा था कि ये जो सियासी ब्रोकर साहब कल गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास, जिस मुल्क के अंदर जिस मुल्क की पुलिस के 12 जवान शहीद कर दिए जाएं, बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाएं, नाहक मारे जाएं, वहाँ पे सियासी ब्रोकर जाके और एक चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए वोट मांग रहे हैं, और उसके साथ वज़ीर दाखिला भी जा रहा है। काश कि ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ये मौलाना आसिफ अली ज़रदारी गए होते पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कि हम कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हमें तमाम पार्टियों की सपोर्ट चाहिए, हमने तमाम वसाइल खर्च करने हैं, आएँ सब मैदान में, सब खड़े हों, सब माहौल बनाएं, सब अपनी इन पुलिस के 12 शहीद जवानों के साथ खड़े हों। लेकिन नहीं, अभी तक ये अपनी ज़ात, मफाद, करप्शन, लूट मार, काजी की एक्सटेंशन, इसके लिए ये भागे फिर रहे हैं। मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर जब तक 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, 8 नहीं 9 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, 8 फरवरी के इंतखाबात हो गए थे, ये 9 फरवरी को जो कुछ किया गया है, जब तक 9 फरवरी के नतीजे में मुसल्लत किए गए ये चोर, डाकू और लुटेरे इस मुल्क पर रहेंगे, इस मुल्क के अंदर मजीद तबाही और बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। इकॉनमी की तबाही होती है, आम आदमी इफेक्ट होता है, इंडस्ट्री बंद होती है, आम आदमी इफेक्ट होता है, कारखाने बंद होते हैं, आम आदमी इफेक्ट होता है, बिजली के बिल पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है, हर चीज महंगाई पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है। हेल्थ कार्ड उन्होंने बंद किया, पूरा पाकिस्तान जो है वो उससे, पूरा पाकिस्तान नहीं पंजाब उससे मुतासर है। KPK में तो शुरू हो गया है। काजी साहब के साथ 8 जजेस हैं, काजी साहब और 7 और जजेस। एक जज जो है वो उसका कोई पता नहीं, वो इधर जाता है या उधर जाता है। तो काजी साहब को बज़ाहिर 2 वोट चाहिए सिर्फ। अगर वो फुल कोर्ट बनाते हैं 19 रुकनी, तो 10 उनको वोट चाहिए, तो उनको 2 वोट जो है वो काजी साहब को और चाहिए। और इस तरह से वो जो भी नून लीग करेगी गैर आईनी काम, गैर कानूनी काम पार्लियामेंट से, उसको काजी साहब जो है वो उसकी तौसीक कर देंगे कि इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है, और इस तरह से वो एक्सटेंशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये नहीं पता कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करने जा रहे हैं। जिस तरह की हलचल है, जिस तरह की सूरत हाल है, और बड़े एक्टिव हैं। और ये भी इतलात आई कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs को, तमाम सेनेटर्स को ये कहा गया कि जनाब आप इस्लामाबाद में मौजूद रहें। मैं एक और बात सोच रहा था कि ये जो सियासी ब्रोकर साहब कल गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास, जिस मुल्क के अंदर जिस मुल्क की पुलिस के 12 जवान शहीद कर दिए जाएं, बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाएं, नाहक मारे जाएं, वहाँ पे सियासी ब्रोकर जाके और एक चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए वोट मांग रहे हैं, और उसके साथ वज़ीर दाखिला भी जा रहा है। काश कि ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ये मौलाना आसिफ अली ज़रदारी गए होते पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कि हम कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हमें तमाम पार्टियों की सपोर्ट चाहिए, हमने तमाम वसाइल खर्च करने हैं, आएँ सब मैदान में, सब खड़े हों, सब माहौल बनाएं, सब अपनी इन पुलिस के 12 शहीद जवानों के साथ खड़े हों। लेकिन नहीं, अभी तक ये अपनी ज़ात, मफाद, करप्शन, लूट मार, काजी की एक्सटेंशन, इसके लिए ये भागे फिर रहे हैं। मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर जब तक 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, 8 नहीं 9 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, 8 फरवरी के इंतखाबात हो गए थे, ये 9 फरवरी को जो कुछ किया गया है, जब तक 9 फरवरी के नतीजे में मुसल्लत किए गए ये चोर, डाकू और लुटेरे इस मुल्क पर रहेंगे, इस मुल्क के अंदर मजीद तबाही और बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। इकॉनमी की तबाही होती है, आम आदमी इफेक्ट होता है, इंडस्ट्री बंद होती है, आम आदमी इफेक्ट होता है, कारखाने बंद होते हैं, आम आदमी इफेक्ट होता है, बिजली के बिल पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है, हर चीज महंगाई पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है। हेल्थ कार्ड उन्होंने बंद किया, पूरा पाकिस्तान जो है
वो उससे पूरा पाकिस्तान नहीं पंजाब उससे मुतासर है, KPK में तो शुरू हो गया है।